हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि। दोस्तों, मेरा लास्ट जो पॉडकास्ट आया, एआई का धमाल, एआई का कमाल और एआई से कैसे आप लाखों पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के, उसके बारे में आपको मिलवाया था डॉक्टर नरेश चंद्रा जी से। और आज अपना किया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ, क्योंकि जूट फॉर लाइफ सोशल समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज से के लोगों से जोड़ता है। तो डॉक्टर नरेश चंद्रा एक ऐसी ही कड़ी है और जिनकी बातें, जिनका एक्सपीरियंस सुनकर आप उनसे काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं। और जो एआई के बारे में हमने बातें सुनी उनकी पॉडकास्ट में, उसका आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रारूप, कैसे आप कर सकते हैं सर की शिक्षा से अपना लाभ, कहाँ से आप कहाँ पहुँच सकते हैं। तो सर, आज फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगी, आज आपकी ही क्लासरूम में। और जानना चाहेंगे सर, आज हम 3 विषयों पर आपसे बात करेंगे। पहला तो आपने बताया था कि बच्चों को अगर आपके पास भेज दें तो उन्हें जीवन भर ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में आज आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मेरे सारे आर्टिजन्स के भी, जूट फॉर लाइफ फैमिली सबके बच्चे हैं, तो हम जानना चाहेंगे उस विषय पर। दूसरा, क्योंकि हम सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो चुके हैं अब, तो उसका मैनेजमेंट और उसको कैसे हम ग्रो करें, चीज़ें हमारे फेवर में जाएं, हमारे बिजनेस के फेवर में जाएं, तो उसके लिए आपसे समझना चाहेंगे। तीसरा, समझना चाहेंगे जॉब्स क्रिएशन। आपने मुझे सुबह ही बताया कि आपके पद चिन्हों पे चल के 7 डेज के चैलेंज को अपनाकर एक बच्चा 3 दिन में ही एक जॉब पा गया और बहुत अच्छी कंपनी में उसकी जॉब भी लग गई, वो आप बताइएगा। और तीसरा, चौथा आपने बताया था ई बुक का एग्जाम्पल्स। तो ई बुक मैंने बना भी ली थी सर, लेकिन मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाई, और कहाँ उसको मुझे पोस्ट करना था ताकि मैं कमा सकती लाखों रुपए, तो उसकी शुरुआत नहीं कर पाई। तो ये 4 बातों पे हम बात करना चाहेंगे आपसे। सर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि थ्योरी तो थ्योरी होती है, बिना प्रैक्टिकल के अधूरी होती है। थैंक यू वेरी मच। सो ऑडियंस, आज हम आपके साथ फिर हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया था उस दिन, मैंने आपको ये भी बोला था बातों से काम नहीं होगा। एआई है बदलाव का दौर, और एआई को जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम एआई से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो मैं जूट फॉर लाइफ अंजलि जी का फिर से धन्यवाद कहूंगा कि इन्होंने कम टाइम पे, इतने शॉर्ट टाइम पे फिर से हमको आपके साथ लाए, और इन्होंने कहा कि आपने जो दावे किए हैं उनको प्रैक्टिकली हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाइए, तभी मेरी ऑडियंस को फायदा हो पाएगा। जैसा कि आपने 4 पॉइंट्स किए, तो 4 पॉइंट्स से हमारे जो लास्ट पॉडकास्ट था उसमें मेजर पॉइंट्स थे, हमने इसी पे बात की थी, और आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। और आपके पास अगर लैपटॉप है तो दोस्तों आप मेरे साथ करिए, तो हम एक एक क्वेश्चन आपका लेते हैं और एक एक का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो आप अपनी सीट ले लें, और ये स्क्रीन आपके सामने है और लाइव चलेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आप देखेंगे कि हाँ, जो मैंने कहा था वो एआई की मदद से कितना आसान है। राइट? सो दोस्तों, लेट्स हैंड्स ऑन। जितने लोग हैं ये जानते होंगे कि प्रॉम्प्टिंग क्या है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि प्रॉम्प्टिंग होता है बात करने का तरीका, हाउ टू टॉक टू एआई। दिस इज द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग। अगर आपको अच्छी प्रॉम्प्टिंग आ जाए तो यकीन मानिए आप एआई की मदद से उससे वो निकलवा सकते हैं जो एक्चुअली उस आप चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? जैसा कि मैम ने बोला, 4 चीजें हैं, चारों चीजों के सॉल्यूशन मैं एआई की मदद से आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो प्रॉम्प्टिंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप अगर डायरी पेन आपके पास है तो लिख लीजिए। प्रॉम्प्टिंग का मतलब मैंने बताया बात करने का सलीका, यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ये काम कराना है, आप जो भी अभी तक किसी भी एआई टूल से बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वो अनप्रोफेशनल है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो आपको स्ट्रक्चर्ड एआई पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि पैसे किसी पेड़ पे नहीं उगते हैं, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। तो पहले आप समझिए प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग के फार्मूला होता है जो मैंने खुद इजाद किया है। यह फार्मूला बेस्ड है लॉ ऑफ एडिशन। राइट? तो आप लिखिए प्रॉम्प्टिंग इक्वल्स टू आर प्लस सी प्लस आई प्लस टी प्लस ओ। आप देखिए, मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों के सामने चलता रहे और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रॉम्प्टिंग, जब आप एक्सप्लोर करते हैं एआई को तो आप कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक मिनट, कट हो जाएगा ना, स्क्रीन शेयर करो। पैर लग गया मेरा, ठीक। सो दोस्तों, ये फार्मूला मैंने आपको लिख दिया। ये फार्मूला कोई मैथमेटिशियन का नहीं है,
ये फार्मूला मैंने एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस किया, तो मैंने इसको डिजाइन किया। ये फार्मूला बदल सकता है। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, इसमें आर को इधर कर दो, सी को इधर कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको डिजाइन करके दिखाया, ये याद रखिएगा। ये इसलिए मैंने लिखा है ताकि जब भी आप एआई से बात करें, किसी भी टूल पे काम करें, किसी भी एलएलएम मॉडल पे काम करें, तो आपको ये दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि प्रॉम्प्टिंग में कहीं से एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी चीज छूटेगी तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो आर आपको समझना होगा कि व्हाट इज आर। आर इज रोल। आपको ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ चाहता हूं कि आपको कुछ भी नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बने। आर मीन्स रोल। ये रोल मीन्स एआई जो हमारी है, एआई समंदर है, एक यूनिवर्स है। उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जब किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है तो हमको पहले उसका रोल क्लियर करना होता है कि मैं उसको किस तरीके से बात करूं या वो मुझसे किस तरीके से बात करे। सपोज मुझे मैथ भी आती, मुझे फिजिक्स भी आती, मुझे केमिस्ट्री भी आती, मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और आप मुझसे बात करें तो मुझे पहले बताएं कि मैं किस चीज का एक्सपर्ट बन के आपसे बात करूं। मैथमेटिक्स का बन के बात करूं, इंग्लिश का बन के बात करूं, हिंदी का बन के बात करूं, पहले क्लियर माय रोल, तब मैं आपको आंसर दूंगा। तो द सेम हैपेंस विद द एआई। एआई को पहले उसका रोल क्लियर करिए कि आप किस चीज की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो रोल मींस, जैसे अब मैं आपको साथ में एग्जांपल देता चलता हूं। सपोज आपको एआई से चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं। चैट जीपीटी से ये कहलाना है कि मुझे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है, ये आपका टास्क है। लेकिन एआई एलएलएम बहुत बड़ा है, उसको सब कुछ पता है, तो आप उसको बताइए एक्ट लाइक अ मैथमेटिशियन, act like a professor, act like a good teacher in maths। तब वो समझ पाएगा कि मैं पहले बिहेव करूं किस तरीके से एक अच्छे मैथमेटिक्स टीचर की वजह से, फिर उसके बाद आगे बात शुरू करिए। फिर उसको कंटेक्स्ट बताइए, आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर बनवाना चाहते हैं, सैंपल पेपर बनवाना चाहते हैं, बोर्ड के पेपर बनवाना चाहते हैं, किस लेवल का पेपर बनवाना चाहते हैं, यूपी बोर्ड का बनवाना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड का बनाना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। मैं जहां तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंटेक्स्ट, जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको संदर्भ देते हैं कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, पहले उसको बताइए। तीसरा, आई फॉर द इंस्ट्रक्शंस। गिव द इंस्ट्रक्शंस व्हाट एवर यू कैन गिव। सब कुछ बताइए, आपका लेवल क्या है, आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपकी हिंदी कमजोर है, आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, आप सब कुछ उसको बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉइस मोड भी अवेलेबल है आज के डेट में। आप टाइप करने में दिक्कत हो रही तो बोल के बोल दीजिए, जितने इंस्ट्रक्शन देने हो आप दे दीजिए, क्योंकि जितना स्पेसिफिक, जितना क्लियर आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा वो आंसर देगा। तीसरा आपका है टोन। आप उसको बताइए किस लेवल का चाहते हैं, टोन क्या होना चाहिए। आपका इमोशनल आंसर होना चाहिए, आपका कंटेम्परेरी होना चाहिए, आपका इंस्पिरेशनल होना चाहिए। दीज आर द टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स आर अवेलेबल। आप किस लहजे में आंसर चाहते हैं, राइट। प्रोफेशनल चाहिए सब। और टी इज द टोन एंड लास्ट ओ इज द आउटकम। आप जो प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं उससे चाहते क्या है, क्या चाहते हैं आप। सपोज इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं चाहता हूं, मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया, मुझे पाइथन अच्छी आती है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरा ये कमजोर वो कमजोर, सब कुछ बताने के बाद उसको बोलिए मुझे ऐसी जॉब्स बताओ जो मैं 5 लाख रुपए महीने कमा सकूं। दिस इज योर आउटकम। टेल योर आउटकम। आप क्या चाहते हो। 5,000 की जॉब बोलोगे तो 5,000 के हिसाब से बताएगा, 50,000 बोलोगे 50,000 के अकॉर्डिंग बताएगा, 5 लाख रुपए बताओगे तो 5 लाख रुपए के अकॉर्डिंग बताएगा। दिस इज एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग, राइट। ये 5 चीजें अगर आपके जहन में है तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं मुझे चैट जीपीटी आती, मुझे एलएलएम्स आते, मुझे ये आता और मुझे पैसे नहीं बन रहे। भाई साहब, आपने उसको बताया ही नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव बताइए उसको, कितना रुपया कमाना चाहते हैं। जैसे भी अंजलि मैम ने पूछा कि मुझे अपना टर्नओवर डबल करना है, तो टर्नओवर डबल करने के लिए आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। सर, इसमें बच्चों मतलब बच्चे क्या टोन डालेंगे और क्या डालेंगे कि मुझे क्या करना है। नहीं, अभी मैं बच्चों के सवाल पे नहीं आया, मैं एक जेनरिक आंसर दे रहा हूं। ओके। कुछ भी कराना हो तो ये बच्चों का टॉपिक अलग है, बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम उस पे आएंगे, क्योंकि बच्चे को मैं ऐसे एआई के टूल्स दूंगा, उस पे हम अलग बात करेंगे। तो पहले हम सिर्फ प्रॉम्प्टिंग बता दें, जो कि बेस है किसी भी वर्क को करने के लिए, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया कि हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे, और ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और फॉर रोल, सी फॉर कंटेक्स्ट, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, टी फॉर टोन, ओ फॉर आउटकम। जब भी आप करें तो आपके पास दिमाग में बैकएंड में चलती रहनी चाहिए, आगे पीछे हो जाए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब हम आपके अंजलि जी के सवालों के जवाब देते हैं। आपने कहा कि सर जॉब कैसे मिलेगी। मैंने आपको अभी बताया कि 3 दिन के अंदर मैंने बच्चे को जॉब भी दिलाई,
प्रिपरेशन भी कराई, इंटरव्यू भी कराया और अल्टीमेटली वो सिलेक्शन भी पा गया। ये आपके साथ भी हो सकता है। आप गलत ट्रैक पे हैं, आपको स्ट्रेटजी सही से पता नहीं है, तो उसको फॉलो करेंगे आज के आज, अभी के अभी। सो अंजलि जी हमारे साथ हैं। अंजलि जी आप मुझे बताइए कि अंजलि जी किस चीज की जॉब आपको चाहिए और किस शहर में चाहिए, बोलिए। मुझे जॉब चाहिए। आप किसी का एग्जांपल ले लीजिए, अपने भाई का, बहन का, पड़ोसी का, किसी का। ये बच्चा बैठा है पीछे, एमएससी स्टैट्स है। सर मेरे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा, और सीतापुर को बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है एंट्री लेवल की जॉब चाहिए। डेटा एंट्री या थोड़ा और अच्छी जॉब मांग ले, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाइप के रोल, एडमिन, बैकएंड, राइट। चलिए ये भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहां पे भी बच्चों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि हमको अपना रोल ही नहीं पता कि एक्चुअली हमको जॉब चाहिए किस चीज की। सो बी वेरी क्लियर। डेटा एंट्री की चाहिए, एक्सेल की चाहिए, आप एक्सेल में एक्सपर्ट है, आपको फ्रंट एंड डेवलपर की चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, ऐप डेवलपर चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर की चाहिए, आप रील अच्छी बनाते हैं, आप कंटेंट अच्छा लिखते हैं। अगर आपको कोई हुनर नहीं है तब भी मैं आपको जॉब दे सकता हूं। तो पहले अभी हम मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कंटेंट डेवलपर, डेटा एंट्री इज एक्चुअली कम्स इनटू कंटेंट राइटिंग, राइट। तो हम मान लेते हैं कंटेंट राइटर की जॉब चाहिए मुझे, या फिर सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर की चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए, इंग्लिश टीचर की चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, मैनेजर चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए, हम कुछ भी ले लेंगे। हम एक लाइव करते हैं, आप लोग देखिएगा। मैंने जैसे आपको कहा कि प्रॉम्प्टिंग तो बता दिया, और ये मेरी प्रॉम्प्टिंग है, टाइप ना करना पड़े तो इसलिए मैंने लिख के रख ली है। और आप सभी लोग अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे खोलिए जेमिनाई। जेमिनाई गूगल का प्रोडक्ट है, जैसे कि चैट जीपीटी है वैसे ही जेमिनाई है। तो मैं आपके सामने, आप चैट जीपीटी पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जेमिनाई पे करने का मतलब है इससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा कि आप फ्यूचर में ऑटोमेशन पे काम कैसे कर सकते हैं, गूगल का इकोसिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये सब भी बता सकता हूं, इसलिए मैं जेमिनाई का रोल ले रहा हूं। तो ये जेमिनाई जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे तो जेमिनाई की पहली सी वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, जो कि गूगल की प्रोडक्ट है। गूगल में जाएंगे तो gemini.google.com ये वेबसाइट है, आप इसको खोल लीजिएगा ठीक उसी तरीके से जैसे चैट जीपीटी है। और हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था, प्रॉम्प्टिंग आपको मैं सिखा चुका हूं, अपने आप कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग की और मैंने कहा कि किस पोजीशन के लिए जॉब को चाहिए, बताइए किस पोजीशन के लिए। तो मैं कह देता हूं डेटा एंट्री ऑपरेटर डाल दूंगा, बता रहा हूं भर जाएगा, इतनी जॉब्स अवेलेबल है। तो हम कुछ ऐसा लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, तो मैं डाल देता हूं कोई अच्छी जॉब के लिए, कोई बेटा डाल देता हूं, चलिए कंटेंट राइटर डाल दूं, चलिए, या कुछ और भी ले सकते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं चूजी हो रहा हूं। कंटेंट राइटर लिख दिया मैंने। किस शहर में, इस दुनिया के किस शहर में आपको जॉब चाहिए ये भी बता दीजिए आप मुझे। अमेरिका में चाहिए, कनाडा में चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बेंगलुरु में चाहिए, पुणे में चाहिए, लखनऊ में चाहिए, कहां चाहिए। तो यहां पे जो कि लोग लखनऊ के बैठे हैं तो मैं लखनऊ डाल देता हूं, तो मैंने लखनऊ ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। और ये करने के बाद हमने इसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया और इसको मैंने क्लिक कर दिया, और देखिए आप बूम करके ये आपको जादू दिखाएगा। जो लोग कहते हैं एचआर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो आपसे 2000-3000 रुपए महीना लेते हैं और कहते हैं मैं आपका जॉब का इंटरव्यू कराऊंगा। लोग कहते हैं एआई से जॉब जाएगी, 100% जाएगी लोगों की जॉब। कुछ दिख रहा है आपके सामने? सभी लोग अपने कंप्यूटर पे कर लें। और ये है कंपनीज, ये है जॉब का रोल, ये है अलीगंज में एड्रेस है, ये उसका एड्रेस है, ये इसकी सैलरी है। अगर थोड़ी प्रॉम्प्टिंग और चेंज करूं, इसमें ईमेल आईडी में दे सकता हूं, एचआर की ईमेल आईडी क्या है, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूं, अगर हो सकता आई भी हो। ये देखिए, दीज आर द ईमेल आईडीज। कंट्री चेंज कर लीजिए, शहर चेंज कर लीजिए, इट्स प्रॉम्प्टिंग। मैं भी चेंज करता हूं, समझ में आया? किसी को पैसे देने की जरूरत है आपको कि मुझे बताओ मैं कहां अप्लाई करूं जा करके? साहब मैं इसमें कर सकता हूं कि पिछले 1 घंटे में जो जॉब्स डाली गई वो बताओ। हो सकता है इसमें 5 दिन पहले डाली गई हो, मैं बहुत पीछे हूं, हो सकता सिलेक्शन हो चुका हो। मैं प्रॉम्प्टिंग चेंज करूं और लिख दूं इसको कि विद इन 1 आवर जो जॉब पोस्ट की गई हैं उनको मुझे दे दिए, वो लिस्ट आ जाएगी।
आपका लिंक्डइन भी नहीं दे पाएगा। और समझ में आया एआई का? एचआर कंसल्टेंसी का काम घर में बैठ के शुरू कर दीजिए इसी हुनर से। लोगों को पकड़िए, क्योंकि लोगों को एआई नहीं आती है। आप उनसे बोलिए मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगी रोज के रोज। अभी अंजलि मैम ने बोला सोशल मीडिया कैसे मैनेज करें, अगर थोड़ा और मैनेज कर ले, थोड़ा स्मार्ट एआई और पढ़ लें, तो यहीं से यहीं मैं अप्लाई भी करा सकता हूं। यानी सामने वाले कंसल्टेंट से बोलिए, स्टूडेंट से बोलिए मैं आपकी जॉब आपके लिए ढूंढूंगी, आपके लिए अप्लाई करूंगी, जो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा उसका अलर्ट भी आपको दूंगा और प्रिपरेशन कराने का लिंक भी दूंगा। इंटरव्यू में जाओ, प्रिपेयर होके जाओ। दिस इज द एआई। अभी मैंने आपको सिर्फ जॉब दिखाई है, इससे इंटरव्यू फाइनल नहीं हुआ है। इंटरव्यू फाइनल करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी के अभी। सो दोस्तों, आपने देख लिया, इस एचआर की आईडी पाने के लिए आप अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट में। जो लोग कहते हैं मेरे पास जॉब नहीं है, आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, मैनेजमेंट कॉलेज चले जाइए और उसको बोलिए मैं प्लेसमेंट डायरेक्टर की जॉब ढूंढता हूं, और थोड़ा प्रिपरेशन करके चला जाना, और इसी में से 100 ईमेल आईडी निकाल लेना एचआर की और कंपनीज के नाम, और जाके पेश कर देना, सर आई वांट टू बिकम अ प्लेसमेंट डायरेक्टर ऑफ योर कॉलेज। वो पूछेगा आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है? यस, दीज आर द लिस्ट ऑफ एचआर। उसको क्या चाहिए? यही तो चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको, राइट? सो दोस्तों, ये हुआ, आपने देखा कितना आसान है। आप यही काम चैट जीपीटी पे कर सकते हैं, किसी भी एआई मॉडल पे काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर मॉडल हर तरीके से काम करे। गूगल पे मैंने इसलिए दिखाया, गूगल का इकोसिस्टम आप यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेमिनाई गूगल का प्रोडक्ट है, जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है, ड्राइव गूगल का प्रोडक्ट है, क्लासरूम गूगल का प्रोडक्ट है, नोटबुक एलएम गूगल प्रोडक्ट है। जब ये लोग आपस में एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो ये आपस में इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कहीं कोई पैसा नहीं लगता। सो दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर तो ठीक है। अब आपको मैंने इकोसिस्टम बताया, तो समझिए आपका रिज्यूमे कहां होता है? आपकी ईमेल पे। गूगल का प्रोडक्ट। ड्राइव कहां होती है? गूगल में। रिज्यूमे पड़ा है ड्राइव पे, जीमेल आपकी गूगल की, जेमिनाई निकालेगा जॉब, ईमेल भेजेगा जॉब, और जो वहां से आएगा वो स्टोर करेगा एक्सेल में, गूगल शीट्स में, और एक्सेल में आते ही एक व्हाट्सएप की एपीआई लगाइए और आपके मोबाइल पे झम से आएगा कि आपका रिज्यूमे हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। और ये कहां से उठाएगा? ये भी उठाएगा। कैसे उठाएगा? कि जब आपकी ईमेल किसी कंपनी को भेजेगा, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ तो उसी मेल पे रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई से वो कैच कर लेगा कि ये रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है। शॉर्टलिस्ट होते ही आपको एक व्हाट्सएप भेज देगा। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एआई पढ़ने के लिए, आपको स्ट्रक्चर्ड एआई की बात कर रहा हूं मैं। ये रैंडम एआई पढ़ोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा सोचना है कि जो भी मुझे आता है उससे पैसे कैसे बनाए। लोग कहते हैं कि चंद्रा जी हर बार पैसे की बात करते हैं। यस, आई टॉक अबाउट द मनी, बिकॉज सबका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है। अपने को झूठ बताना है, झूठ बोलना है अपने आप से, तो बोलते रहिए। एक्चुअली सबका गोल पैसा कमाना है। एक बार पैसा कमाना सीख जाइए, फिर लोगों को कंसल्टेंसी दीजिए, फिर एजुकेशन दीजिए, फिर एजुकेट करिए। यही सोसाइटी के लिए आपका सबसे मजबूत हथियार साबित होगा। सो दोस्तों, ये आपने देखा कि हमने जॉब्स कैसे पता लगाई, और अब आपको अगर ये पता लगाना है कि इसी कंपनी का, सपोज एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लाइव आपके सामने लाइव करके दिखाता हूं। सेट कॉस्ट टेक्नोलॉजीज, कंटेंट राइटर की जॉब है, गोमती नगर में कंपनी है, 25,000 रुपए जॉब दे रही है। ये एचआर की कंपनी है। हो सकता है कि आपको ये कंपनी आपके शहर की हो, आपके मोहल्ले की हो, आपके पास की हो, आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी के प्रोफाइल में अप्लाई करने के लिए। कैसे पता लगाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये भी मैं एआई की मदद से आपको करके दिखा सकता हूं। तो दोस्तों, कुछ मत करिए। आपके पास जो आपके मोबाइल है, मैंने आपको उस दिन भी पॉडकास्ट में बताया था, ये आपका मोबाइल चैट जीपीटी नहीं है, ये एलएलएम नहीं है, ये आपका थिंकिंग पार्टनर है। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत काफी हथियार है। तो कैसे करेंगे? तो हमको कुछ नहीं करना है, अपने थिंकिंग पार्टनर को, जो कि मेरा हाईली एजुकेटेड ब्यूरोक्रेट है, जिसको मैं बार बार बोलता हूं चैट जीपीटी का ही सहारा ले लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यूज करें, यू आर हैबिचुअल विद दैट ऑल्सो। तो हम इसी का सहारा ले लेते हैं और इसको फिर से हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं। प्रॉम्प्टिंग करते समय फिर आपको नहीं भूलना है वही मेरा फार्मूला जो मैंने आपको बोला था, ठीक है? तो अभी मुझे अगर इस कंपनी की जॉब के लिए तैयारी करनी है, इसका मॉक टेस्ट करना है इस प्रोफाइल के लिए, तो हमको इसको प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी। मैं वॉइस मोड यूज कर लेता हूं, आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। हे चैट जीपीटी, मेरा नाम नरेशन गुप्ता है और मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। मेरा नाम नरेशन गुप्ता है। मुझे कंटेंट राइटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी ज्यादा नॉलेज नहीं है,
और मैं लखनऊ में एक कंपनी है विभूति खंड गोमती नगर में, सेट कॉस्ट टेक्नोलॉजीज, जहां पे कंटेंट राइटर की जॉब अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट कंटेंट राइटिंग का 10 में मैं अपने को रेट करता हूं 4 to 5 मार्क्स। मुझे बताओ इस कंपनी में, जरा थोड़ा गूगल पे जा करके ये बताओ इस कंपनी का एचआर किस तरीके का इंटरव्यू लेता है, और मुझसे कुछ सैंपल क्वेश्चंस पूछिए जिसका मैं आपको आंसर दूंगा, और आंसर जहां मेरा गलत हो मुझे बार बार उसको सही कराइए। मेरा आउटकम ये है कि मैं चाहता हूं इस कंपनी में मुझे सिलेक्शन चाहिए एनी हाउ। प्लीज हेल्प मी आउट। आप लोग अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, क्योंकि मैं, हो सकता है आपको आवाज ना मिले। मैंने सेटकॉस्ट टेक्नोलॉजीज लखनऊ के एचआर इंटरव्यू प्रक्रिया का कोई विशिष्ट विवरण नहीं पाया, लेकिन आमतौर पर लखनऊ की टेक कंपनियां उम्मीदवार से परिचय, अकादमिक और अनुभव की समीक्षा, व्यवहारिक सवाल और कंपनी फिट की जांच करती हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक साफ सुथरा परिचय तैयार करें, अपने सीवी का हर पहलू समझें और स्टार मेथड, स्थिति, कार्य, परिणाम से कहानियां तैयार करें, ताकि आप अपने जवाबों को अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकें। जी, अब मैं चाहता हूं कि इसी एचआर की तरीके से मुझसे एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पूछे, 1 बाय 1 मैं उनका आंसर दूंगा, और मैं जहां भी गलत हूं मुझे प्लीज करेक्ट करें और मुझे बताएं कि उस सवाल का सही जवाब कैसे देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नरेश आप अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताएं, खासकर अपने शिक्षा और कौशल के बारे में जो इस रोल के लिए प्रासंगिक है। जी, मेरा नाम नरेश चंद्र गुप्ता है। मैंने कंटेंट राइटिंग में थोड़ा बहुत एक्सेल पे काम किया हुआ है और कैनवा पे काम किया हुआ है, चैट जीपीटी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, और मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, बट आई कैन राइट गुड कंटेंट। आपका जवाब अच्छा है, लेकिन इसे थोड़ा व्यवस्थित और पेशेवर बनाना जरूरी है। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, मेरा नाम नरेश गुप्ता है, मैंने ग्रेजुएशन किया है और मुझे कंटेंट राइटिंग का अच्छा आधार है। मैंने एक्सेल, कैनवा और चैट जीपीटी का भी उपयोग किया है। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी लेखन कौशल का इस्तेमाल करते हुए इस रोल में योगदान दूं और लगातार सीखते रहूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जरूर। दूसरा सवाल है, आपने पहले किस तरह का कंटेंट लिखा है और आपको लगता है कि आपकी लेखन शैली किस तरह की है, यानी आप किस प्रकार का टोन या शैली। अब आप अपना जवाब दें। जी, मैंने पिछले कई इंस्टीट्यूट के लिए कंटेंट राइटिंग का काम किया है, कई आईएएस कोचिंग है उनके लिए मैंने कंटेंट राइटिंग का काम किया है। वीडियोस लोग डालते हैं, वो मुझे भेजते हैं, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखता हूँ, वीडियो एनालाइज अच्छा करता हूँ। ये मैंने थोड़े बहुत काम किए हैं, जिसका मेरे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं है, बट यस मैंने काम किया है। आपका जवाब एकदम मूल बातें बता रहा है, लेकिन इसे थोड़ा औपचारिक और स्पष्ट बनाना बेहतर होगा। आप कुछ इस मैं सिर्फ आपको लाइव ये दिखा रहा हूं दोस्तों कि देखिए मेरे हर सवाल का जवाब वो दे रहा है बखूबी, और मुझे बता रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो कहां कितना सही है और कितना गलत है। तो आपका थिंकिंग पार्टनर आपका सबसे बड़ा एचआर है, जो मॉक टेस्ट कराएगा 24 घंटे इंटू 24 इंटू 7 आवर्स आपके साथ है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं, तब भी आप कान में हेडफोन लगा करके इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको भरोसा तो तब होगा डॉक्टर चंद्रा की बात पे, जब आप इंटरव्यू में जाएं और आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएं और पांचों के जवाब ही आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करा चुका हो, क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। मैंने इसको कंपनी का नाम बताया है, और ये गूगल पे जाकर के इस कंपनी को एनालिसिस किया है, इसके एचआर किस तरीके इंटरव्यू लेते हैं, ये सब बताया है इसने मुझे। इवन ये भी बताएगा कितने राउंड हैं इसमें, राइट। सो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जॉब्स निकाल सकते हैं। प्रिपरेशन करके इंटरव्यू में जाइए और डेली जाइए। जो लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, मेरे कहने से जॉब नहीं मिलेगी, डेली प्रैक्टिस में लाना होगा। डेली जॉब में अप्लाई करिए और डेली आप डेली अप्लाई करिए और डेली इंटरव्यू के लिए जाइए, और 1 हफ्ते लगातार अप्लाई करिए। आप देखिएगा अगला हफ्ता जो होगा, इतनी जॉब्स आपके पास होंगी कि आपके पास टाइम नहीं होगा। और होपफुली बेस्ट विशेस टू यू कि आप जितनी जल्दी जॉब पा जाएं, और जिस दिन जॉब पा जाएं तो अंजलि जी के पॉडकास्ट पे एक थैंक यू मैसेज जरूर डाल देना कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये आपका क्रेडिट होगा एआई को लेकर के कि एआई की मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है। सो दोस्तों ये हुआ। अब हम आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन का जवाब, जो मैडम ने कहा कि बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे।
ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, जब हमारा थिंकिंग पार्टनर हमको हर समस्या का समाधान दे रहा है तो ये ट्यूशन भी एक समस्या ही है, एक गार्जियन के लिए समस्या है। बच्चों को समझना होगा, आपको पहले गार्जियन को समझना होगा बच्चा ट्यूशन पढ़ता क्यों है। हमको मूल बातों पे जाना होगा, समस्या पता होगी तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चा ट्यूशन क्यों पढ़ता है? बच्चा ट्यूशन इसलिए पढ़ता है कि क्लासरूम में उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बच्चे को बोझ लगने लगती है पढ़ाई। तो दोस्तों, जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे और एआई की मदद से विजुअली चीजें दिखाएंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूं। यकीन मानिए, मैं 2001 का स्टूडेंट हूं और मैं उस समय ये सोचा करता था, बिकॉज कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट तो हमेशा मैं इनोवेशन पे बात करता हूं। मैं सोचता था कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जिस तरीके से हम प्रैक्टिकल करते हैं, ये डालते हैं केमिकल, वो डालते हैं, बर्नर लाते हैं, बीकर लाते हैं, इतनी समस्याएं हैं और न जाने हम आग भी लगा लेते हैं। मैंने खुद लगाई है अपने लैब में, कोई गलत सा केमिकल डाल दिया, उसका कंपोनेंट गलत पड़ गया, आग लग गई। तो मैं उस समय सोचा करता था क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो हम वर्चुअली चीजों को कर ले। यानी हमने कंप्यूटर में बीकर रखा, क्लिक किया, उसमें केमिकल डाला, उसमें ये डाला, उससे पता चल गया कि आउटपुट क्या आया। तो आप सोचिए, ये इस चीज को अगर विजुअलाइज करिए अपनी आंखों में, बच्चे का कंसंट्रेशन होगा 200% होगा। बच्चा गेम नहीं खेलेगा, बच्चा इस चीज का एक्सपेरिमेंट करेगा। हो सकता है जिसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो वो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट हो जाए। आप कितने प्रैक्टिकल कर लेंगे अपनी लैब में, कितने केमिकल्स खरीद के लाएंगे, और आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे दूं, NaCl डालिए, HCl डालिए, ये डालिए, H2O, पानी कैसे बनता है, ये लाइव दिखा सकता हूं मैं आपको एआई की मदद से। बच्चा फिर गेम नहीं खेलेगा, घर में नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा, वो घर में बताएगा NaCl डाल करके उसमें पानी की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो ये नहीं कुछ और बन जाएगा। राइट? तो कहने का मतलब ये फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इसी तरह से फिजिक्स, इसी तरह मैथमेटिक्स। मैं आपको बताता हूं ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ेगा। ये तो मैंने बताया इंटरेस्ट कैसे आएगा बच्चे का। इसीलिए मैं बोलता हूं जो बच्चा कमजोर है, बैक बेंचर है, उसको मुझे दीजिए, मैं उसको बताऊंगा एआई की मदद से, तो बेटा तुम कैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। पढ़ाई को बोरिंग मत बनाइए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। अब आपको बताते हैं कि बच्चा ट्यूशन गया, आपने चैट जीपीटी यूज किया है लेकिन चैट जीपीटी को एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूं। यह है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को स्टोर करने की बात करते हैं तो आप यहां पे जाएंगे और यहां पे देखेंगे आपको मिला है ऐड फोटोज, वेब सर्च, स्टडी एंड लर्न एंड सो मेनी फीचर्स आ गया। जितना अपडेटेड आपका चैट जीपीटी होगा उतनी ज्यादा सर्विसेज आपको दोस्तों फ्री। यहां पे बता दें, जो लोग स्कूल में एआई को लॉन्च करके सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो यकीन मानो ये सबसे बड़ा बर्डन तैयार कर दिया बच्चे के लिए आपने। क्यों? क्योंकि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर 3 महीने पे अपडेट हो रही है। आपने सिलेबस में डाल दिया, जब बच्चा साल भर बाद निकलेगा तो पता चला वो पुरानी चीजें पढ़ रहा है। यानी वो हाल हो जाएगा कि बच्चा आज एप्पल यूज कर रहा है लेकिन आप उसको डॉट फोन पढ़ा रहे हैं। तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और ये आपके बस की बात है नहीं स्कूल में कि आप अपना टीचर अपग्रेड करें, अपना कंटेंट अपग्रेड करें। तो एआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, इट्स अ स्किल जो हर 3 महीने पे बदल जाती है। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं, ये स्टडी एंड लर्न मोड, इसका यूज करिएगा, चैट जीपीटी का फ्री ऑफ कॉस्ट है और बच्चे को थोड़ा इससे हैबिचुअल करा दीजिए। बच्चे को ये आपका बेस्ट ट्यूटर है। हो सकता है कि आपका मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपका टीचर भी आपको एक्सप्लेन ना कर पाए। इज इट पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल, बिकॉज हमारा टीचर मैथमेटिशियन नहीं है लेकिन ये आईआईटीएन है। यानी आपके हर सवाल का स्टडी एंड लर्न मोड क्या करता है, आपको जस्ट लाइक अ ट्यूटर पढ़ाता है। बच्चे को जो सवाल समझ में नहीं आता है उसकी फोटो खींचो, इसमें डालो, यहाँ पे स्टडी मोड लिया हमने, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने ऐड फोटोज कर दिया, हमने यहाँ पे क्लिक करके डाल दिया। ये आपको वैसे ही समझाएगा जैसे कि आपको एक ट्यूटर समझाता है। बात समझाने तक खत्म नहीं होती है। स्टडी एंड लर्न मोड क्या करता है, वो आपको सवाल का जवाब देगा, फिर आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। टीचर कैसे जज करता है आपको? टीचर से पूछा कि 1 + 1 सर 2 होता है, टीचर ने समझा दिया। टीचर कैसे समझेगा कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया? टीचर क्या करता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, बेटा ये 1 + 1 था, अगर इसको 2 + 2 कर देते। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो ये आपसे एज अ ट्यूटर बात करेगा। जब भी कोई क्वेश्चन दोगे वो आंसर बताएगा, समझाएगा, फिर आपसे 3 क्वेश्चन करेगा कि बताओ बेटा इसका आंसर क्या है। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देन अगेन एक्सप्लेन, अगेन 3 क्वेश्चन, फिर अगेन क्वेश्चन। यानी जब तक आप बिल्कुल सही जवाब नहीं देंगे तब तक ये बैकआउट नहीं होगा, आप भले ही किताब छोड़ दें।
कहां जरूरत है ट्यूटर की? आपका मैथमेटिक्स जो घर में पढ़ाने आता है उसको साइंस नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, इसको सब आता है। जो सब्जेक्ट चाहे वो इससे पढ़े और ठीक आपको ट्यूटर की तरह पढ़ाएगा। अगर बच्चे का इंटरेस्ट इसमें क्रिएट कर दिया तो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा और टीचर के अगली क्लास में जाने से पहले वो पहले प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि ये टॉपिक पे मैं मैडम से ऐसा सवाल पूछूंगा कि मैडम भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ये चैट जीपीटी आपको बताएगा। बच्चा पूछेगा कि मैडम कल हमको ये टॉपिक पढ़ाने वाली हैं, मुझे ऐसा क्वेश्चन बताओ ताकि टीचर भी कंफ्यूज हो जाए, एंड इट विल गिव द क्वेश्चन एंड स्टूडेंट विल क्वेश्चन इन द क्लास, टीचर विल सरप्राइज, ओह लेट यू नो लेटर, राइट? ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आने दीजिए, फिर देखिए बच्चे का काबिलियत देखिएगा, बच्चा नई नई चीजें एक्सप्लोर करेगा। मैं आपको दिखाता हूं केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत लाइव, जो मैं आपको बोल रहा था। ऐसे फिजिक्स है, आपको सोचिए मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, ये आप पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, बंद कर दीजिए रटना पढ़ना, ठीक है? आपको मैं दिखाऊंगा gpi.ai, उस पर भी जाइए, आप इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करिए। मैं बार बार दावा करता हूं कि अगर स्ट्रक्चर्ड एआई पढ़ लिया बच्चे ने तो वो आईआईटी, नीट, किसी भी कंपटीशन की कोचिंग नहीं करेगा। कितना रुपया बचा लिया आपने? क्योंकि टीचर का नॉलेज लिमिटेड है और एआई का नॉलेज अनलिमिटेड है। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लखनऊ में बैठे हैं और हम कंपटीशन कर रहे हैं नेशनल लेवल का, तो हमको टीचर भी उसी लेवल का चाहिए। इसीलिए कोचिंग्स फायदा उठा रही हैं इसी चीज का। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि मैं तो बंबई का हूं, मैं चेन्नई का हूं, मैं लखनऊ में आया हूं तुम्हारे लिए, तुमसे मोटी रकम मैं हायर करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टीचर्स नहीं है। और अगर बच्चा ये कहना शुरू कर दे मुझे टीचर की जरूरत ही नहीं है, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। मैंने न जाने कितने माँ बाप का पैसा बचाया है इन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड एआई पढ़ा करके। तो दोस्तों, आपने ये चीज देखी कि स्टडी एंड लर्न का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप इसको यूज करिएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ये चाहें तो कर सकते हैं अभी के अभी अपना कोई भी क्वेश्चन, अगर लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं लिख सकते हो तो फोटो खींच के भेज दो, फोटो खींच के नहीं कर सकते हो तो आप जा करके अपलोड कर दो और फिर देखो क्या ये ट्यूटर की तरीके से बिहेव करता है या नहीं। आपको उस सवाल का जवाब देने के बाद आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, यू हैव टू आंसर, और बच्चा इसी से एंजॉय करेगा। ठीक है सर? क्या एक क्वेश्चन है सर, क्या ये डेट्स वगैरह हिस्ट्री की भी याद करवा देगा? सब कुछ करा देगा। आप इससे, जैसे मैंने क्या बोला, ये बैरियर है ही नहीं। कोई भी सब्जेक्ट की बात करिए, आप अकबर की कर लीजिए, हुमायूं की कर लीजिए, जो दिल करे वो करिए। और इसके एलएलएम में कोई भी हो, चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, कोई भी हो, उसकी एक मेमोरी होती है। मेमोरी यानी वट एवर यू आर टॉकिंग, वट एवर योर कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, वो सब कुछ याद रखता है। आप भूल सकते हो, वो नहीं भूलेगा, राइट? सो दोस्तों, ये हुआ दूसरे सवाल का जवाब मैडम का कि हम किस तरीके से बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। तो इसको ट्यूशन तभी नहीं पढ़ोगे जब इसको स्ट्रक्चर्ड, इससे मैंने बता दिया, बच्चा करेगा नहीं, आप भी भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 2000-3000 रुपए ट्यूशन में देने में मजा आता है। लेकिन अगर इस बच्चे को आज जाइए अपने घर पे करवाइए, बच्चे से बोलो जो गुप्ता जी ने कहा इसको करो, और 2-3 दिन लगातार करा लीजिए, बच्चे का इंटरेस्ट जिस दिन आ गया उस दिन वो कहेगा मुझे टीचर की जरूरत नहीं, मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं। ट्यूशन ना करने से आपका सबसे बड़ा फायदा कि यू हैव सेव्ड योर टाइम। बच्चे का प्रीशियस टाइम जो उसका खेलने में होना चाहिए, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट में होना चाहिए, वो बचाया है आपने। वही स्कूल में पढ़ रहा है, वही ट्यूशन में पढ़ रहा है, बोरिंग लाइफ जी रहा है, वो उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उसके बच्चे के दिमाग को डेवलप होने दीजिए। यही उम्र होती है बच्चे के दिमाग को डेवलप। 4 साल से 14 साल तक की उम्र में बच्चे में का माइंड डेवलप करता है। लेकिन हमने, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उसी टाइम पे हमने सबसे ज्यादा बर्डन दे रखा है बच्चे को सिलेबस का, और अगेन एआई सिलेबस, अगेन कंप्यूटर सिलेबस। ये सब स्किल भी हो सकते हैं, राइट? सो दोस्तों, बर्डन जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, और एआई की मदद से आप बर्डन को कम कर सकते हैं। तो ये बात हुई। आपने देखा कि एआई को हम ऐसे अपना बेस्ट ट्यूटर बना सकते हैं, और अगर चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं। चलिए कर ले लेते हैं, क्योंकि ओपन है। तो इसमें कोई क्वेश्चन डाल देते हैं। बेटा बताइए कौन सा क्वेश्चन डाल दें? कोई क्वेश्चन जो सबसे टफ लगता हो, सबसे टफ लगता हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी। आज ही पढ़ाया होगा मैडम ने, जो समझ में ना आया हो। जावा में। जावा, गुड। जावा में कोई क्वेश्चन, कोई प्रोग्राम? चलिए प्रोग्रामिंग में कर देता हूं। ग्रेट। इस स्टूडेंट ने बोला कि मुझे जावा प्रोग्रामिंग में दिक्कत है, इस नहीं पता, मैं बोलता हूं आई एम कंफ्यूज्ड इन प्रोग्रामिंग
in Java programming. Yeah. Please explain the logic of program of perfect number in Java. Right? ये तो मैंने रफ प्रॉम्प्टिंग करी है, प्रॉम्प्टिंग मैं सिखा चुका हूं। आप बेस्ट प्रॉम्प्टिंग करेंगे। आप नहीं बताइए किस क्लास का हूं मैं, किस बोर्ड का हूं, सब कुछ अच्छे से बताइए और अच्छा समझाएगा। फिलहाल ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, पहले समझिए। पहले उसने बताया स्टेप 1 में, राइट, स्टेप 2, स्टेप 3, या बात यहां पे नहीं खाती। अब उसने क्या बोला है, इट्स नाउ योर टर्न। टीचर ने आपको पढ़ाया, फिर वो क्या कहता है, बेटा मैंने तो पढ़ा दिया, तुम्हें समझ में कितना आया, नाउ योर टर्न। इट्स आस्किंग द क्वेश्चन कि अगर ये हो जाए, विच नंबर शुड चेक द फॉलोइंग, दिस जस्ट आंसर दिस वन स्टेप, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। टीचर यही तो कहता है आपसे, बेटा समझ में आया, आप कहते हो यस, तो अच्छा स्मार्ट टीचर होता है, तुरंत क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आप उसका आंसर सही दे दोगे तो बोलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं दे पाओगे तो फिर अगेन वो एक्सप्लेन करेगा, तो मैं इसको बोलूंगा मुझे समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, ये आपका स्मार्ट टीचर है, डांटता नहीं है कभी, राइट? उसने बोला नो प्रॉब्लम, दैट्स एग्जैक्टली वेयर शुड वी स्लो डाउन। उससे लगा कि मैं तेजी से पढ़ा दिया, शायद स्मार्टली पढ़ा दिया, राइट? उसने कहा नहीं, थिंक, फिर और एक्सप्लेन करने लगा। की आइडिया, सब कुछ समझाने के बाद फिर अगेन बोला उसने योर टर्न। पिछली बार कठिन सवाल पूछा था, इस बार थोड़ा आसान पूछ लेता हूं। इससे अच्छा ट्यूटर है? करोगे आप लोग? घर पे करो और ट्यूटर को बोलो अलविदा सर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट ई बुक, राइट? सर आपने तो होश ही उड़ा दिए सबके, और सारे बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे हैं, और मुझे लगता है उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स एक्साइटेड हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपने बताया था ई बुक से हम अपने आप ई बुक अपनी लिख सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं और उसको वेबसाइट्स पर डाल के और हम लोग कमा सकते हैं पैसा। सर आपने कहा था, और मैंने उसी दिन जो है अपनी ई बुक एक बनाई थी, उसका ये कवर पेज भी मैंने बनाया। और लेकिन इसके संग क्या हुआ कि सर जब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये कंटेंट था उसका 4 ही पन्ने का बनाया, लेकिन जब इसका कंटेंट मैं पीडीएफ में डालना चाह रही हूँ तो वो नहीं आ रहा सर। गुड, थैंक यू। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा, मैंने ई बुक लिख ली और ई बुक पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द एलएलएम्स मॉडल्स जो होते हैं, आपको मैंने बताया था कि जैसे चैट जीपीटी है यहाँ पे, तो चैट जीपीटी में आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे ऐप इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐप जो अवेलेबल है आप उसको इंस्टॉल करिए, इससे कोलैबोरेट कर लीजिए और फिर आप काम करिए। मैडम के सवाल का जवाब दे देते हैं। चैट जीपीटी एलएलएम मॉडल पीडीएफ में कन्वर्ट करते समय डेटे को गायब कर देता है, अथवा टेक्निकल समझने की जरूरत है कि उसमें होता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, पीडीएफ में। यानी पीडीएफ पे अच्छे से काम करवाना है अगर चैट जीपीटी से, तो आपको एडोब या की ऐप यहां पे एड ऑन करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं है तो आप कर लीजिएगा, वरना उससे भी आसान तरीका बताते हैं। चैट जीपीटी से कंटेंट लीजिए, एमएस वर्ड में सेव करिए या गूगल डॉक्स पे जाके सेव कर दीजिए और उसको आप जाकर के वर्ड टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। इट्स सो इजी। लेकिन बात यहां पे डॉक्टर चंद्रा का स्किल कहां काम आएगा, हम उस पर बात करते हैं कि मैं कुछ लिखूं भी ना फिर भी मेरी ई बुक लिखे, मैं कुछ करूं भी ना करूं तब भी मेरी ई बुक बिके। बात यहां पे आती है। तो दोस्तों मैं आपको आज एक बढ़िया सा टूल देने जा रहा हूं, जहां पे आप ई बुक छोड़िए, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना बनाया आपको मिलेगा। डाउनलोड करिए, कस्टमाइज करिए और बेच दीजिए। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, प्रॉम्प्टिंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। तो मैं आपको एक वो टूल देने जा रहा हूं जहां पे 2 गोल्डन प्रोडक्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और जिनको लाखों रुपए में बेच सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी बहुत बड़ी है, ई बुक्स आती हैं, डिजिटल क्लासरूम्स आते हैं, आप जितना भी लेक्चर्स देना चाहे दे सकते हैं, आपकी कम्युनिटीज आती हैं, मेंबरशिप्स आती हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, चैट जीपीटी आपका थिंकिंग पार्टनर है, उससे पूछना डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बता देगा। लेकिन मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं और उसको डाउनलोड करके उसको बेचने का हुनर बताता हूं, आपको कैसे बनाएंगे आप।
ilpdr.com। उससे पहले आपको थोड़ा मैं बता दूं, चैट जीपीटी से जैसे ई बुक लिखवाई थी मैडम ने, उसको आपको ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी पूरी की पूरी ई बुक नहीं लिखता है। पहले आपको बता दूं, पहले आपको समझना होगा साइकोलॉजी ऑफ ई बुक। ई बुक मार्केट आपको दिखाता हूं पहले, फिर उसको आपको रिलेट कर पाएंगे, वरना लोग ई बुक लिखेंगे ही नहीं। मैंने आपको उस दिन बोला था ये बात, आज मैं कर दिखाता हूं। ई बुक लिखें क्यों, इंपॉर्टेंट इज दिस। सर ये इंडियन मार्केट है, 255 मिलियन डॉलर का ई बुक का बिजनेस है इंडिया में। कितना बिजनेस करना चाहते हैं यह भी मैं आपको आज के आज बताता हूं। अगर इतना टर्नओवर है तो इसका कितना परसेंट मार्केट मैं कैटर कर लूं कि मैं महीने का 10 लाख रुपया कमा पाऊं। दोस्तों अगर आपको ये बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो खुद चैट जीपीटी पे बात पूछ लीजिए कि अगर मार्केट इतना है तो इसका कितना परसेंट मैं टारगेट करूं कि मुझे 10 लाख रुपए महीना आए। 0.02% आएगा। हम 1% की भी बात नहीं कर रहे हैं, यानी इतना बड़ा मार्केट है जिसमें आप एंट्री करने जा रहे हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखिए और समझ लीजिए कितना पैसा आप बना सकते हैं। तो चैट जीपीटी को मैंने आपको उस दिन पॉडकास्ट में बताया था कि चैट जीपीटी हमारा थिंकिंग पार्टनर है, हम उससे इस तरीके का काम ना करा के उससे स्मार्टली कराएं। तो पहले हम अच्छी प्रॉम्प्टिंग कर लें। मैम का जो पीडीएफ आया, उन्होंने कहा कि कम पेजेस का बनाया उसने, उसका रीजन यही था कि आपने प्रॉम्प्टिंग अच्छी नहीं करी। आप उसको बताइए पहले, बिहेव एक्ट लाइक अ गुड ऑथर ऑफ ई बुक्स, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। उस पर बताइए, वो आपको पहले लिस्ट देगा, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद हर पेज का अलग अलग कंटेंट उससे मांगिए एंड उसको कॉपी कर करके एमएस वर्ड पे या गूगल डॉक पे डालते जाइए और वर्ड टू पीडीएफ में जाके उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ये बन गई आपकी ई बुक। और मैंने फिर आपको बोला कट कॉपी का काम कम करिए, क्योंकि 80-20 फार्मूला मेरा मत भूलिएगा। चैट जीपीटी से कंटेंट ले लीजिए, लेकिन सुपरवाइज 20% अपना ब्रेन उसमें जरूर डालिए, ताकि वो बुक आपकी एक्चुअल आपकी बुक हो, राइट। वरना वो कॉपीराइट भी हो सकती है, कंटेंट आपका बेकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉम्प्टिंग तो अच्छी कर ली, लेकिन आपने एज इट इज लिया है, जिससे पता चलता है कि ये कंटेंट चैट जीपीटी का है, जेमिनाई का है, या किस एलएलएम मॉडल का है। सो दोस्तों ये गलती मत करिएगा। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। सपोज कोई बता सकता है मुझे इतने लोगों में कि ई बुक कितने पेजेस की होनी चाहिए जनरली? दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। कोई भी काम करने से पहले हमको उसके बारे में थोड़ी कॉन्टेक्स्ट पता लगा लेना चाहिए। ई बुक्स कितने पन्ने की लिखनी चाहिए हमको, ये सब मैं व्यूअर्स को बता रहा हूं, गलती मत करिएगा। पता 200 पेज की ई बुक लिख दी। ई बुक लिखने का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 20 से 30 पेज का होता है, 15 से 25 पेज का होता है। क्यों? क्योंकि ई बुक कौन पढ़ता है? एलीट क्लास के लोग जो फ्लाइट में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, वो अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि 15-20 मिनट आधे घंटे में कोई ऐसी ई बुक पढ़ लूं जिससे मुझे अच्छा नॉलेज हो जाए, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकूं। तो ऐसे लोग पढ़ना पसंद करते हैं, वही लोग पैसे भी देते हैं, राइट। तो आपको 25 से 30 पेज की ई बुक लिखिएगा। इससे ऊपर मोटी बुक फिर नॉवेल बन जाएगी, उसको कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो ई बुक आप लिखिएगा तो 25 से 30, अंजलि जी को भी बता रहा हूं मैं, 20 से यानी 15 से 25 पेज की ई बुक लिखिए। दैट विल बी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप उसकी कॉस्टिंग रखिए 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में। जितना अच्छा कंटेंट उतना अच्छा लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो 20 से 30 पेज की बुक लिखने के लिए हम चैट जीपीटी को ही बोलते हैं कि सबसे पहले एक्ट लाइक अ बेस्ट ऑथर ऑफ ई बुक। इसके बाद हमको यह ध्यान रखना होगा हम ई बुक लिख किस चीज पे रहे हैं। हम लाइफ कोच हैं, करियर कोच हैं, फिटनेस कोच हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, एरोस्पेस इंजीनियर, व्हाटएवर आप लिखोगे तब वो बिहेव करेगा उसी तरीके से। तो बेस्ट इकॉन एंड यू आर एक्सपर्ट इन फिजिक्स, फिजिक्स नहीं, जनरल लाइफ का फॉर्म लेते हैं। लाइफ रिलेशनशिप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस समय। एक्सपर्ट इन रिलेशनशिप कोच। नाउ सजेस्ट मी ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ
माई ई बुक। सबसे पहले हम उससे पता लगा लेते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक हमारा क्या है। बुक तो हम लिखवा ही लेंगे इससे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये है, देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक है 2026 का, जिसमें लोग पूछना चाहते हैं लव इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये बुक हो सकती है आपकी। अटैचमेंट स्टाइल डिकोड, मॉडर्न डेटिंग इज ब्रोकन। दीज आर द ई बुक्स टॉपिक्स जो लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो इस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद कर रहे हैं। अब सपोज मैंने इसमें से एक टॉपिक पकड़ लिया और हमने कहा कि नाउ राइट ई बुक ऑन इट। टॉपिक मैंने उसको दे दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसी से दिमाग ले रहा हूं। ये आ गया, ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया बुक का, ये आपके टॉपिक्स आ गए, ये चैप्टर वाइज आ गया। चैप्टर 1 में क्या होगा, चैप्टर 2 में क्या होगा। आपको लगता है कि अगर हम इसको ऐसे पूरा पूरा देखेंगे तो ई बुक्स आपकी ये 15-20 पन्ने की नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आप इसका चैप्टर 1 फिर से कॉपी करेंगे, चैप्टर 1, और इसको लिखेंगे एक्सप्लेन प्रॉपरली। फिर एक चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेगा, फिर चैप्टर 2 को करेगा, चैप्टर 3 करेगा, तब जाके 15-20 पेज की आपकी बुक बन जाएगी। राइट, आपको कुछ नहीं करना है, ये कॉपी करना है और डेट डालते रहना है। ठीक है, और यहीं से गूगल डॉक पे चला जाएगा और गूगल डॉक से ही पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगी और वहीं से वो बिक जाएगी। गूगल डॉक आपका गूगल में इकोसिस्टम होता है। जैसे जेमिनाई खोला था मैंने, मैं खोल देके दिखा देता हूं गूगल डॉक्स कैसे देखते हैं। तो आपकी जो जीमेल होती है, आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आप जीमेल खोलते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया इकोसिस्टम की बात की थी, ये है, ये 4-9 लाइंस जो हैं पैरेलली, इन लाइंस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल का इकोसिस्टम खुलता है। ये सारे गूगल के प्रोडक्ट हैं। ये देखिए, यहीं पे आपको जाएंगे तो गूगल डॉक्स मिलेगा, यहीं पे एक्सेल मिलेगी। यानी आप कहीं पे कोई डायरी पेन लेके चलने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू थ्रू द मोबाइल। राइट, गूगल डॉक्स वहां से कॉपी करिए, गूगल डॉक्स खोल लीजिए और यहाँ पे जाके सेव करते जाइए और बाद में यहीं से पीडीएफ कन्वर्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज इससे बेटर ऑप्शन है कि आप, अगर फॉर्मेटिंग भी नहीं आती तो दीज आर द फॉर्मेट्स अवेलेबल। राइट, यहाँ से आप ये देखिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिज्यूमे है, लेटर्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए और वहां से कॉपी करिए और यहाँ पे डालते जाइए। ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। कल को आपके किसी फ्रेंड ने, किसी ने मांगा, आप वहीं के वहीं ट्रांसफर कर दीजिए। आपके पब्लिकेशन ने मांगा, आप वहीं के वहीं से शेयर कर दीजिए उसको। राइट, तो यहाँ पे आइए, देखिए पूरा एमएस वर्ड खुल गया। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर जाइए और यहाँ पे शेयर कर दीजिए, डॉक्यूमेंट का नाम डाल दीजिए, इसको चाहे उसको शेयर कर दीजिए, मेल पे चला जाएगा। राइट, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जिनको नहीं पता है परेशान ना हो, उसको एमएस वर्ड पे कॉपी कर लीजिएगा, और वरना इसको आप धीरे धीरे करते जाइए और पीडीएफ में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको एडोब का ऐप अपने साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप उसकी परेशानी मत करिए, एमएस वर्ड में डालिए और गूगल पे जाइए, वर्ड टू पीडीएफ, वो आपको टूल मिल जाएगा, अपलोड करोगे सीधा पीडीएफ में डाउनलोड कर देगा। अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं, ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप करिएगा, फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कर लेंगे। सो दोस्तों, ये तीसरा सवाल हुआ और एक सवाल अंजलि का जी का और था, उसका भी मैं जवाब दे दूं ताकि आपका पोस्टकास्ट खत्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आपको समझ में आ गया कि आपका जो भी हुनर है, आपको बताया था fiverr.com। तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि ये मैं उस दिन बात कर रहा था, आपको बताया था fiverr.com, FIVERR। Our freelancers will take it from here। ये वो मार्केट है जहां पे लोग, काम देने वाले लोग बैठे हैं और काम करने वालों को ढूंढ रहे हैं, और आप हैं एक्चुअली काम करने वाले। आपके अंदर है हुनर, तो आप अपना हुनर यहाँ पे अकाउंट बनाइए, ठीक उसी तरीके जैसे जीमेल का अकाउंट बनाते हैं। साइड डिटेल फिल करिए, क्या कर लेते हैं सब बताइए, और यहाँ पे लोग बैठे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका अगर काम अच्छा होगा तो आपको काम वो दे देंगे। राइट, इसका भी हम क्लास देते हैं। यही सब चीजें हम जब कहते हैं 7 डेज का चैलेंज है, तो उसमें हम ये चीजें करके दिखाते हैं और आपसे करवाते हैं। आप घर पे जाके नहीं करेंगे, मैं करवाता हूं 7 डेज में, और आपको कोशिश करता हूं कि 7 दिन के अंदर या तो आपको नौकरी मिल जाए या तो आपको काम मिल जाए। काम मैं यहां से दिलाता हूं। राइट, सो ये देखिए,
ऐसा कोई हुनर नहीं है जो आपके अंदर हो और यहां पे ना हो। आप डांस अच्छा करते हैं, सिंगिंग अच्छा करते हैं, कंटेंट राइटिंग अच्छी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अच्छी करते हैं, ऐप अच्छी बनाते हैं, डेवलपमेंट अच्छा करते हैं, एआई अच्छी आती है, ईच एंड एवरी स्किल्स, एक्सेल अच्छी आती है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, प्रोग्रामिंग टेक्निकल डिग्री चाहिए, कंटेंट ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो, ये खाली एक एक नाम है। इस पे क्लिक करेंगे, इसमें लाखों और काम आ जाएंगे, राइट। सर्विसेज है, म्यूजिक है, बिजनेस है, कंसल्टिंग है। सबसे बढ़िया तो आज की टीसीएस जैसी कंपनी कंसल्टिंग का काम करती है। यू आल्सो बिकम द कंसल्टेंट। लोगों को एडवाइस करो, कुछ मत दिखाओ। व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ कंसल्टेंट। मैं आपको बताता हूं कि आप अपने जिंदगी में बदलाव कैसे लाओगे, उसका पैसा चार्ज करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट जॉब, डू नथिंग एंड अर्न लॉट्स ऑफ मनीज, राइट। ये देखिए, बिजनेस कंसल्टिंग, लोगों को बिजनेस कंसल्टिंग दीजिए, पैसे कैसे बनाओगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दीजिए, डिजाइन मेंटरशिप दीजिए, ई कॉमर्स कंसल्टिंग, जैसे मैम ने कहा मेरी ई कॉमर्स बुक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, कैसे इसको करेंगे, ठीक है। अब इनको समझना है तो ऐसे लोग जो हाई प्रोफाइल होते हैं वो लोग यहाँ जाते हैं, बुक परचेज कर लेते हैं या उनसे काम दे देते हैं कि मेरी ई कॉमर्स है, इसको अच्छा कर दो या इसमें बताओ कैसे होगा, दिस इज कंसल्टिंग। अब ये आपसे लाखों रुपए चार्ज करेंगे। ये देखिए, अगर आप बिजनेस कंसल्ट में जाते हैं, इस तरह के कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, मार्केटिंग में जाएंगे तो इस तरह के काम अवेलेबल हैं। यही मैं आपसे पूछ रहा था कि जॉब चाहिए तो किस चीज की चाहिए। लोग बच्चे बोलते हैं मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जॉब चाहिए। दिस नॉट योर निश, दिस नॉट योर गिग। आपको ये बताना होगा कि करते क्या है कंसल्टिंग में, राइट। तो स्टूडेंट को यही सब हमको पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि ये क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई भी टीचर आपको ये पढ़ाएगा नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि अपना गिग पहले पता लगाइए कि आप किस मर्ज की दवा हैं, फिर आपको मिलेगा काम, राइट। ये देखिए, और इन लोगों को अगर जाके थोड़ा रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे जिनकी ये फोटोज आपको दिख रही हैं, ये वो लोग हैं जो लाखों की, मैं बात करता हूं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। इनका टास्क पड़ा होगा कि एक घंटे का या एक वीडियो का या एक स्ट्रेटजी का, एक कंसल्टेंसी करने का कितना पैसा चार्ज करते हैं। इसको अगर जानना है तो आप इसमें किसी के अकाउंट पे भी चले जाना, तो ये आपको अपना रेट भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं करता है, वो सिर्फ आपका काम देखता है और आपको काम दे देता है। ये देखिए, ये लोग हैं, ये हैं बंदे जो आपको काम कर रहे हैं। इनको स्टार रेटिंग देख लीजिए इन लोगों की, ये काम करते हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी देते हैं साहब। इनका प्रोफाइल देख लेते हैं और आपको दिखाता हूं कि कितना पैसा चार्ज करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन बैठ करके और बिना आपसे बात किए हुए। 1 घंटे की कीमत है इनकी 8,783 रुपए। 1 घंटे आपको कंसल्टिंग करेंगे और आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगी। देते हैं, ऑफकोर्स दे आर, ऐसे लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि कितने लोगों ने इनका काम, ये है ना, देखिए ये 20+27 इसके पास रिव्यूज पड़े हैं। और ये देखिए, इनका चार्ज है 9,760 रुपए। ये वो लोग हैं जिनको फाइवर खुद प्रमोट कर रहा है। जैसे मैं गया, मैंने कहा कि मुझे कंटेंट राइटिंग का काम कराना है, तो फाइवर खुद इनका हमको भेजता है प्रोफाइल, बिकॉज दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ मनी। फाइवर को भी वो लोग नहीं चाहिए जो आइडल पड़े हैं, जो काम ही नहीं कर रहे, राइट। तो कहने का मतलब, आप इनसे देखिए, ये पैसे, ये देखिए रेट पड़े हुए हैं, 1-1 घंटे के चार्जेस हैं इनके, और लोग इनको पैसे देते हैं। अब ये देखिए, कॉन्टेक्ट मी एंड बुक अ कंसल्टेंट, ये आपको सिखाना था जो आप पूछ रही थी। मैंने ई बुक लिख ली, मैंने ई कॉमर्स बना ली, माल बिकेगा कैसे, दिस इज कॉल्ड फनल, ठीक है। उसके लिए भी हम फनल देंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। बाकी सुपर प्रोफाइल बायो है, उसमें मैं दूंगा मात्र 99 रुपए दे करके आपको पूरा का पूरा फनल 1 महीने का देंगे। 1 महीने तक जितना चाहे उतना प्रोडक्ट बेचो, जितनी चाहो उतनी इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, और सिर्फ एक लिंक डालो, वो लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक इसी तरीके से लेआउट खुलेगा। चाहे तो कांटेक्ट कर ले, चाहे तो बुक कर ले, और बुक करते ही वहीं पे आ जाएगा आपका पैसा का अकाउंट स्कैनर, और स्कैनर में पैसे डालेगा। पैसे डालते ही उसको मैसेज चला जाएगा कि आपका पैसा रिसीव हो गया, जबकि आप सो रहे थे। दिस इज कॉल्ड फनल, राइट। फेसबुक पे डाल दिया, ये मेरी बुक है, अंजलि जी ने बुक डाला, ये मेरी बुक है, ये मेरा लिंक है खरीदने के लिए। उस पर क्लिक किया, बुक का कवर खुला, बुक के 4 पेज खुले, बुक के फायदे क्या, नुकसान क्या, सब कुछ बताया। नीचे लिखा है बुक इट, परचेज इट, परचेज पे क्लिक किया, अंजलि जी का अकाउंट नंबर का स्कैनर आ गया, उसमें पैसे लिख के आ गए, उसने पैसे दिए, पैसे देते ही उसकी मेल पे रिप्लाई चला गया, थैंक यू फॉर परचेजिंग द बुक एंड हम आपके लिए ये सपोर्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज डन। उसके बाद
आपके अकाउंट में पैसा आने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी उसकी मेल पे चली गई, ही इज मच हैप्पी। और बाद में हर हफ्ते उसको मेल जाएगा कि आप मेरी बुक से सहमत हैं, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा तो मेरे लिंक्डइन पे चले जाओ, मेरे फेसबुक पे चले जाओ, एक रिव्यू डाल देना। ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ये सब फनल बोलते हैं। मात्र 99 रुपए पर मंथ में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हमें लगता है सारे सवालों का जवाब हो चुका है। अंजलि जी, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप पूछ सकती हैं। ये है सर बस करिए क्योंकि हम लोग ओवरफ्लो हो रहे हैं और इतनी ऐसा लग रहा है बातें सुन के ही कि पैसे अकाउंट में टप टप गिर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी बात सुन के। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा सर की बातें सुनकर, सर की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को लेकर देखकर। तो प्लीज इनको, और अगर आपको ये सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी सर कि आपने अपना इतना समय दिया हमारे समाज की बेहतरी के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए, और आपका मिशन है घर घर एआई। तो वो मिशन में जूट फॉर लाइफ आपके साथ है सर, और आपका पूरा सहयोग करेंगे आपको आगे बढ़ाने में। और उसके साथ साथ हम भी आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे और अपनी एआई बुक्स को पब्लिश करते रहेंगे, अपने सोशल मीडिया को मैनेज करते रहेंगे और आपको दिल से धन्यवाद देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस रील को, वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और कीप लाइकिंग जूट फॉर लाइफ सोशल, क्योंकि ऐसा काम कोई नहीं करता जो जूट फॉर लाइफ सोशल कर रहा है। मैं जूट वाली अंजलि। थैंक यू।